यदि आप कुछ काम कर रहे हैं तभी अचानक आपको एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। कोई आपसे कुछ बोल रहा है, एकदम से आपको लगता है कि जैसे ये पहले हुआ है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? और ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। इसे कहते हैं देजा वू। आपने ये शब्द कई बार सुना होगा। अब होता क्या है कि हम आम तौर पर इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कई लोगों को लगता है कि उनके साथ पिछले जन्म में ऐसा हो चुका है जो उन्हें अब दिख रहा है या एहसास हो रहा है। तो क्या देजा वू आपके पिछले जन्म की कोई याद है या कुछ और? तो आज इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। देजा वू। देजा वू एक फ्रेंच शब्द है। इसका मतलब है पहले से देखा हुआ। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब हमें लगने लगता है कि कोई एक्सपीरियंस घटना हमारे साथ पहले हो चुकी हो। अगर देजा वू को साइकोलॉजी तौर पर समझे तो देजा वू एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। ये बहुत ही थोड़े समय के लिए महसूस होता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशन छोड़कर जाता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं और देखते देखते आपको महसूस हो कि ऐसा पहले हो चुका है, आप इसे पहले देख चुके हैं। हालांकि असल में आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, ना ही इसकी कोई याद है। ये केवल फीलिंग के लेवल पर महसूस होता है और लगभग 30 से 80% लोगों को देजा वू महसूस होता है। पहली बार ये 8 से 10 साल की उम्र में महसूस होता है और 20 से 25 साल की उम्र में ये पीक पर होता है। क्या है इसके पीछे की थ्योरी? देजा वू के पीछे की कई थ्योरीज हैं, लेकिन अब तक इसका सीधा जवाब कोई तलाश नहीं पाया है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ थ्योरीज के बारे में। इस थ्योरी के मुताबिक दिमाग शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब यादों को एक अलग हिस्से में और जो चीज़ें हम वर्तमान में देखते हैं उसे अलग हिस्से में स्टोर करता है। यानी जो पहले हो चुका है उसका डेटा कहीं और सेव है। ऐसे में जब इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी से टकराने लगती है। इस थ्योरी के मुताबिक हम जो सपने देखते हैं उसे हमारा दिमाग असली मेमोरी की तरह सेव कर लेता है और ऐसा बचपन में ज़्यादा होता है। अक्सर बच्चे कुछ काल्पनिक घटना को खुद के साथ घटित होने की बात कहते हैं, जिसे लोग सपना होगा बोलकर टाल देते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि सपने में दिखी चीज हमारे साथ असली में हुई है। इस थ्योरी के मुताबिक दिमाग में हमारी यादें 3D होलोग्राम की तरह सेव होती हैं और अगर कोई वस्तु, स्थान, व्यक्ति, म्यूजिक, वीडियो या कोई भी चीज उस घटना की याद दिलाते हुए आपस में टकरा जाती हैं तो व्यक्ति को लगता है कि यह घटना पहले हो चुकी है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम असल ब्रह्मांड में नहीं जीते हैं, हम कंप्यूटर से जुड़े एक ब्रह्मांड में रहते हैं और ये दुनिया, पानी, पेड़, समुद्र, जीव सब कुछ एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ऐसे में जब उन प्रोग्राम में ग्लिच होता है, मतलब कोई खराबी आती है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये पहले भी हो चुका है। हालांकि ज़्यादातर लोग इस थ्योरी को थ्योरी कम मैट्रिक्स फिल्म की स्क्रिप्ट ज़्यादा समझते हैं। देजा वू एक सामान्य स्थिति है और ये किसी मनोवैज्ञानिक बीमारी का संकेत नहीं। हालांकि जब कोई स्ट्रेस में होता है तो देजा वू होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है और इस स्थिति में ऐसा बार बार महसूस हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि क्या इसका पुनर्जन्म से कुछ लेना देना है। पहले ऐसा माना जाता था कि पहले भी हो चुकी घटनाओं की यह संभावना कहीं ना कहीं पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है। कई भारतीय फिल्मों में इसका प्रयोग बखूबी किया गया है। जब हीरो को एक जगह पर पहुंचकर बार बार कुछ याद आता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने लगातार यह सिद्ध किया है कि यह झूठ है। इस पूरे घटनाक्रम का वास्ता हमारे दिमाग के सोचने और यादें संजोकर रखने वाले हिस्से से। शब्दों के खेल ने उठाया इस रहस्य से पर्दा। साल 2016 में साइंटिस्ट ओ कॉनर और उनकी टीम ने कुछ लोगों के साथ एक प्रयोग किया। उन्होंने इन प्रतिभागियों के सामने कुछ शब्द कहे जिसे उन्हें याद रखने के लिए कहा गया। कुछ देर बाद हर प्रतिभागी से पहले सुने हुए शब्दों के बारे में पूछा गया, लेकिन यहीं एक पेंच था। एक उदाहरण से इसे समझिए। ओ कॉनर की टीम ने किसी प्रतिभागी के सामने बिस्तर, कंबल, तकिया, सपने जैसे शब्दों का जिक्र किया। ये सभी शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इस टीम ने कहीं भी वो शब्द नहीं बोला जो इन शब्दों को जोड़ता है, वो है नींद। कुछ देर बाद जब इस प्रतिभागी से पूछा गया कि ना से शुरू होने वाले किसी शब्द का जिक्र किया था, उसने मना कर दिया। लेकिन जब उससे एक एक करके ये शब्द पूछे गए और नींद शब्द के बारे में पूछा, प्रतिभागी कंफ्यूज हो गया कि उसने ये शब्द सुना था या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद उस प्रतिभागी ने कहा कि उसने नींद शब्द भी सुना था। इसके पीछे का कारण यह था कि जब बिस्तर, कंबल, तकिया, सपने जैसे शब्द उस प्रतिभागी के सामने बोले गए थे, उसके मन में नींद की भावना पैदा हुई थी। इसलिए नींद शब्द सुनते ही उसे लगा कि यह शब्द भी उसके सामने कहा गया था।
दिमाग का है पूरा खेल। हमारे दिमाग का सोचने और समझने वाला भाग इस डेजा वू की फीलिंग के लिए उत्तरदायी है। जब हम बहुत थके हुए होते हैं या बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, हमारा दिमाग या तो थका होता है या सोया हुआ होता है। ऐसे में कभी कभी हम मिलते जुलते शब्दों या वैसी ही मिलती जुलती भावनाओं को एक पुरानी याद समझ लेते हैं और ऐसे ही डेजा वू की भावना जन्म लेती है। ये भी एक थ्योरी है। एक लंबे समय से माना जाता था कि डेजा वू हमारे सोचने और याददाश्त वाले हिस्सों के काम पर निर्भर करता है। दरअसल हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सर्किट बॉक्स लगा है। इसमें ढेर सारे अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं। ये कंपार्टमेंट है जो हमारी यादों को संभाल कर रखता है और एक हिस्सा हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। कोई हिस्सा हमारे इमोशनल संभालता है तो कोई हिस्सा हमारे दिन भर के कामों का लेखा जोखा रखता है। डेजा वू के केस में याददाश्त वाले और वर्तमान का कामकाज संभालने वाले हिस्से पर निर्भर करता है। यादें यानी पुरानी चीज़ें जो दिमाग के उस कंपार्टमेंट में जमा हैं। जब भी यादों वाला बक्सा खोलते हैं, सारी यादें दिमाग में ऐसे चलने लगती हैं जैसे सच में वो सब हो रहा है। कई बार तो आंखें खुली होने पर भी हमें इस वक्त सामने क्या चल रहा है वो भी दिखाई नहीं देता। दिमाग का वो हिस्सा जो वर्तमान में जीता है वो और यादों वाला हिस्सा एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं। मान लीजिए कि इन दोनों हिस्सों के बीच में एक शटर, अगर वर्तमान वाला हिस्सा काम कर रहा है तो यादों वाला बंद रहेगा। अगर यादों वाला खुल गया तो थोड़ी देर के लिए वर्तमान वाले का शटर बंद हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग का वर्तमान वाला हिस्सा खुला हुआ है और यादों वाला भी बंद नहीं हुआ है। इस तरह एक ही समय में दोनों हिस्से खुले रह गए। दिमाग को लगता है कि इस जगह या इस घटना को हम यादों वाले बक्से से निकाल रहे हैं। दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। जो अभी पहली बार देखा है उसको भी पुरानी यादें समझ लेता है। तो अगली बार जब भी आपको डेजा वू हो, सांस लेना और कुछ सेकंड रुककर बिना ज़्यादा एनालिसिस किए अपने काम में जुट जाना। आई होप कि आपको डेजा वू के बारे में सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। हमने इस वीडियो में डेजा वू को लेकर छोटी से छोटी चीज़ को एक्सप्लेन किया है और बाकी अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।